इंडिया की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक एसयूवी है टाटा की पंच ईवी। सेम पंच ईवी जो हम ले गए थे कारगिल फॉर अ स्पेशल एडवेंचर ट्रैवलॉग फ्रॉम दिल्ली, उसका लिंक इज करेंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। एंड इसी के साथ हमने आपको शो किया था हाउ टू ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट ये वाला वीडियो डिफरेंट है फॉर दोज हु आर लुकिंग टू बाय द पंच ईवी फॉर फैमिली यूसेज। इस वीडियो के अंदर मेरे साथ रहेंगे मेरे कुछ टीम मेंबर्स टू टेल यू मोर अबाउट द पंच फ्रॉम डिफरेंट पैरामीटर्स। मेरे साथ शिप्रांशु, प्रशांत, आराध्या। So 4 people in the Punch EV usage point of view से front to seats, second row, boot space कितना है, गाड़ी की performance कैसी है, and साथ ही में बीच में will show you for a 5th person point of view as well. So if in the market for a family small electric SUV, ये वीडियो बना है आपके लिए। Alright, the first impression on the inside now. I spent a lot of time with the Punch EV. हम इसको ले गए थे last year दिल्ली से all the way to कारगिल to celebrate a special occasion and बहुत टाइम स्पेंड किया था। Familiar place to be, काफ़ी पार्ट शेयरिंग है with other Tata vehicles, steering wheels, speedometer console and so on. ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, आई स्टैंड 6 फीट टॉल, मेरे पास यहाँ पे एम्पल हेडरूम है, हम दोनों के शोल्डर टच नहीं हो रहे, विजिबिलिटी इज नाइस। सो अगर आप किसी और गाड़ी से इस पे आ रहे हैं, मेरी तरह लंबे हैं, ये 5'10", 5'8" भी है, इंटीरियर्स आपको अच्छे लगने वाले हैं एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर माई मोर एक्सपीरियंस एज वी ड्राइव अहेड विद 4 पीपल ऑन बोर्ड। So initial impressions अच्छे हैं cabin के, like you said, seats are pretty comfortable, spacious, under thigh support decent है for a small car, seats are quite spacious and comfortable. डैशबोर्ड डुअल टोन ट्रीटमेंट में है और सनरूफ की वजह से जो एरीनेस है कैबिन के अंदर, बिग ग्लास एरिया भी यहाँ पे है, तो एरीनेस कैबिन के अंदर काफ़ी अच्छी है। तो एज अ को पैसेंजर आपको यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट इंप्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं। ऑन द गो कैसा रहता है बताते हैं आगे। लेट्स गो टू द रियर, वहाँ देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है। तो पंच ईवी के हम सेकंड रो में हैं एंड फर्स्ट इंप्रेशंस आई थिंक दे वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट से शुरू करता हूँ मैं, हम 5'6" एंड आई थिंक प्रशांत इज ऑल्सो द सेम हाइट, या तो हम दोनों की हाइट 5'6" है। एंड उसके बाद द रूम इन द कैबिन इज क्वाइट डिसेंट, आई वुड से। लेग रूम शिप्रांशु आगे बैठे हैं, उसके बाद भी आई हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ इट एंड पैर रखने के लिए मेरे पास काफ़ी अच्छी जगह है नीचे। And this being an EV, there's a lot of space, to move around your feet यहाँ पे, because यहाँ पे central spine नहीं intrude होता है। And talking about practicality, यहाँ पे आपको door pockets मिलेंगे to store your 1 liter bottles, and I think उससे भी थोड़ा ज़्यादा शायद store कर सकते हैं, we'll find out later. And I mean overall impressions are pretty nice. The cabin is very ambient in that sense, it's very bright, and driving impressions कैसे हैं वो भी हम पता करेंगे very soon. So Bunny sir is in front of me, उनकी हाइट है 6 feet and मेरी हाइट है 5'6". Still there is ample amount of leg room. Even under thigh support is also good for my height especially. And you get 2 adjustable headrests. Also इसके doors 90 degree तक open होते हैं, which is useful for ingress egress. Rest will figure out on the go. So urban गाड़ी है एंड urban के लिए आपको चाहिए होता है एक लाइट स्टीयरिंग। इसमें आई विल गिव इट 8 out of 10, not very light, but you will not be complaining at all with this. 2 बैटरी पैक्स मिलते हैं आपको। वी हैव द बिगर बैटरी पैक 35 kWh एंड ईवी गाड़ी के अंदर आपको पूरा टॉर्क इमीडिएटली मिलता है, ऑलमोस्ट 200 Nm का है। वी हैव अ बूट फुल ऑफ लगेज, AC ऑफ कोर्स ऑन है, 4 लोग गाड़ी के अंदर है। तो इस वीडियो के अंदर मेरा पार्ट रहेगा टू टेल यू फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव गाड़ी किस तरह बिहेव करती है, थोड़ी बहुत एफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा एंड कितना पुल आता है। सबसे पहले सस्पेंशन फील्स सॉर्टेड, वेट के साथ भी, इतने सारे वेट के साथ दबती नहीं है, ओवर अंडुलेशंस, ब्रोकन टारबैक दबती नहीं है, इट रिमेन्स वेरी कॉन्फिडेंट विच इज अ प्लस पॉइंट। पंच हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर द हैंडलिंग स्लाइटली स्टिफ, बट वो हेल्प करती है जब आप पूरे लोड के साथ गाड़ी को ऐसे चलाते हैं। मैं इको मोड में रहूँगा बिकॉज ईवी है तो हम इको इस्तेमाल करते हैं, बट इको के अंदर भी, इको के साथ भी आपको जो पंच है, पंच के अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ट्रैफिक के अंदर आप आगे या सामने साथ में रह सकते हैं विद दी इको मोड। विजिबिलिटी से मैं खुश हूँ, आपके पास सराउंड व्यू कैमरा भी मिल जाता है, बट फ्रंट सेंसर्स मिसिंग हैं जो टॉप इन के अंदर इस प्राइस पे डेफिनेटली होने चाहिए थे, बट अभी तक विजिबिलिटी यस, सस्पेंशन डजंट फील वीक या सॉफ्ट, अच्छी तरीके से इसको वेट को हैंडल कर रही है। व्हाट अबाउट यू? सो कैबिन के अंदर सस्पेंशन, लाइक यू सेड, टाटा के सस्पेंशंस आर वेरी सॉर्टेड
सस्पेंशन के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सिटी के एंडुलेशंस पे से जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स पे से जा रहे हैं, आपको डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा को ड्राइवर सीट पे। इसके बाद यहाँ पे जो कैबिन का एम्बियंस है, जो लाइट कलर का यूज़ किया गया है, वो आपके कैबिन एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। बट वहाँ इशू ये है कि ये जो वाइट कलर का टेक्सचर एंड वाइट कलर का यूज़ किया गया है ऑन डोर पैड एंड डैशबोर्ड, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा और इसे क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रूव्स हैं उस डिज़ाइन पैटर्न को मेंटेन करने के लिए। तो उसके अंदर से डस्ट को निकालना थोड़ा टास्क हो सकता है। बट ओवरऑल कैबिन में एसी इज़ प्रीटी डिसेंट फॉर डेली समर्स। यहाँ पे ये अच्छा काम कर रहा है। एंड उसके साथ एक प्लस पॉइंट जो आपको मिल रहा है फ्रंट सीट से, वो है वेंटिलेटेड सीट्स, जो आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए मिलेगी। तो वो समर्स में एक बोन हो जाता है। प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास इनफ स्पेस है। एक 1 लीटर की बॉटल ईजिली डोर पैड पे आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड है जहाँ मैं अपना फ़ोन रख सकता हूँ। डोर पॉकेट्स में भी इनफ स्पेस है टू कीप माई स्टफ। इवन एक अम्ब्रेला होल्डर भी फ्रंट डोर्स पे आपको मिल जाता है। सो को ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम प्रीटी हैप्पी इनसाइड द पंच। ग्लव बॉक्स की अगर बात करूँ तो ग्लव बॉक्स इतना बड़ा है कि वहाँ हमने अभी एक पूरा गोप्रो का बैग रखा हुआ है और उसके बाद भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसे बंद करने में। ये आराम से बंद हो रहा है। तो टाटा ने प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा है। एंड पंच ईवी में आपको प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी मिलने वाले हैं। In fact, glove box is also cooled और इसी के साथ साथ हमें मिलता है एक आर्मरेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। आर्मरेस्ट के अंदर भी जगह है एंड यू कैन मेक आउट, अगर हम दोनों यहाँ पे अपनी रखते हैं आर्म को, इट्स नॉट टचिंग। सो डेफिनेटली छोटी गाड़ी है बट इट इज़ वाइड ऑन द इनसाइड। सो आपके शोल्डर्स तो दूर की बात है, आपके एल्बोज भी रब नहीं होंगे। एंड इट इज़ फीचर लोडेड। सीट वेंटिलेशन शिप्रांशु ने कहा था, सराउंड व्यू कैमरा है, अ गुड साउंडिंग ऑडियो सिस्टम है, आपके पास कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स मिल जाते हैं, फुल डिजी कंसोल। सो इन दिस प्राइस बैंड आई डोंट थिंक कोई फीचर ऐसा है जो बाकी कोई गाड़ी आपको दे रही है, राइट? यस, लोडेड इंक्लूडिंग दिस सनरूफ। बट हमने कहा था यू माइट बी लुकिंग एट द पंच फ्रॉम योर फैमिली / फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो सेकेंड रो में उनका ओपिनियन क्या है? वी आर ऑन द ड्राइव राइट नाउ। क्या बाउंसीनेस है? क्या गाड़ी हिलती है? हाउ इज द फीडबैक? लेट्स टॉक टू प्रशांत एंड आराध्या। Okay, so from a passenger point of view, well, like Shipranchu mentioned, Tata K suspensions, they are bang on in this regard, and I'm quite happy with the ride quality. बहुत sorted है, it doesn't bounce around as much, and खाली जो bigger break, जो बड़े जो speed breakers आते हैं, उनमें आपको of course थोड़ा सा reaction महसूस होगा, but again it's not a very big deal. Low speed ride quality is excellent I would say, and I mean एक दो चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो I hadn't noticed this hump यहाँ पे, जो कि इतना शायद मेरे लिए बॉदरसम नहीं है, बट फॉर समबडी लाइक अगर बनी से पीछे बैठे या योगेश अगर पीछे बैठेगा हु इज 6 फीट टॉल, तो उनके लिए ये थोड़ा इशू हो सकता है। एंड छोटी गाड़ी होने के हिसाब से आई थिंक लेग रूम इज़ प्रीटी गुड, आई विल रिपीट दैट अगेन। एंड यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलता है एंड उसके हिसाब से हमारे दोनों के आर्म्स टच नहीं हो रहे, विच इज़ क्वाइट नाइस। बट मुझे अगर एक चीज़ और पॉइंट आउट करनी है, इट्स दैट कि यहाँ पे आपको रियर चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है एंड यहाँ पे रियर कप होल्डर नहीं मिलता है, विच इज़ अ बिट ऑफ आई वुड से डाउनर। बट लेट्स सी प्रशांत का क्या कहना है इस बारे में। ऑफ कोर्स जैसा राधे ने कहा, राइड क्वालिटी इज़ गुड। ऑल्सो डोर पॉकेट्स आर डिसेंट साइज। एक 1 लीटर की बॉटल इसमें आराम से आ सकती है। यू हैव द मैगजीन होल्डर, बट इसमें कोई मैप पॉकेट्स नहीं है आपके फ़ोन के लिए। एक और चीज़ जो इसमें मिसिंग है, दैट इज़ द रियर एसी वेंट्स। इनफैक्ट आइस वर्जन में 2025 वाले आइस वर्जन में रियर एसी वेंट्स आते हैं, बट इसमें नहीं आते हैं। अगर आप पूछते हैं कि बनीज की एफिशिएंसी क्या आती है, वी हैव द कार फॉर द लास्ट 1 वीक एंड ड्रिवन अलोन अगर आप कम्यूट कर रहे हैं एसी के साथ इन मूविंग ट्रैफिक, तो ये गाड़ी आपको लगभग 110 से लेके 120 वॉट आवर पर किलोमीटर दे सकती है। मतलब सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो मूविंग ट्रैफिक के अंदर एसी के साथ 280 से 300 की रेंज आप ला सकते हैं। हाईवे स्पीड्स पे अगर आप 80 से 85 पे क्रूज कर रहे हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रेंज ऑफ 280 270 एज वेल। सो नॉट बैड एट ऑल। घर पे चार्जिंग करते हैं 80 से 90 पैसे पड़ेगी आपको पर किलोमीटर। नेक्स्ट ऑन इसकी एक्सेलरेशन कैसी है, पंच कितना है। मैं इको मोड के अंदर रहूंगा, 4 लोग हैं, एसी ऑन है, एसी का फर्क पड़ता नहीं है। कितना तेज है फ्रॉम 0 to 80 दिखाते हैं।
सो दैट्स नॉट बैड एट ऑल। इको के अंदर भी काफ़ी पंच है पंच ईवी के अंदर। एनी अदर ऑब्जर्वेशंस शिपांशु? सो व्हाट आई थिंक कि फॉर अ 13-14 लाख रुपीस कार, यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी। यहाँ हर जगह हार्ड प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी। या कहीं छोटे पार्ट्स में जैसे डोर पैड्स हैं या फिर डैशबोर्ड है, वहाँ फैब्रिक का यूज़ किया जा सकता था। इवन इसके नीचे के बजट की गाड़ियों में भी हमने वो फैब्रिक यूज़ देखा है। सो वो थोड़ा बेटर कैबिन एक्सपीरियंस देता। एंड थोड़ी सी वो जो टाटा के साथ इशू है, इनकंसिस्टेंट पैनल गैप्स, वो आपको कैबिन्स में ईजिली दिख जाएंगे। वो चीज़ इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। और वो थोड़ा सा जो कैबिन एक्सपीरियंस है उसमें एक बमर की तरह आता है, तो वहाँ आपको थोड़ा ख़राब कैबिन एक्सपीरियंस ज़रूर मिल सकता है। बट आई वुड स्टिल से कि अगर आप टिपिकल कस्टमर की तरह देखते हैं, इलेक्ट्रिक एसयूवी इस प्राइस के अंदर कहाँ है। कुछ और ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर, सिट्रोन की E-C3 है, बट द सेल्स आर वेरी वेरी पुअर, उसके अलग इश्यूज़ हैं। तो अगर आप इस प्राइस में आते हैं 10, 11, 12 लाख रुपए के अंदर इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं मिलती, वहाँ पे आई थिंक ये शॉर्टकमिंग्स शायद बायर्स साइड पे कर सकते हैं। पंच आइस के अंदर अपडेट्स मिले थे, हम उस गाड़ी को ले गए थे टू हिमाचल, उसका लिंक इज करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आई थिंक पंच आइस से जो अपडेट्स हैं वो ईवी के अंदर बहुत जल्द आ सकती है, राइट? यस। फास्ट चार्जिंग गाड़ी कितनी देर लेती है? हमने मल्टीपल टाइम्स चार्ज किया था, 26-27 किलोवाट तक हीट लेती है। सो बेसिकली 20 to 80%, हमारा गोप्रो था, इग्नोर कीजिए, 20 to 80% ये आराम से 50 मिनट के अंदर एट अ डीसी फास्ट चार्जर ले लेगी। अभी एंड करने से पहले वील हैव अनदर पैसेंजर एट द बैक टू शो यू कि इज इट पॉसिबल एज अ 5 people कार। दिखाते हैं। तो 4 से अब हो चुके 5 पैसेंजर्स। वी गॉट अभय इन द मिडिल। एंड अभय, कैसा लग रहा है आपको? सो जो आर्मरेस्ट है उसकी वजह से मेरे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, शोल्डर मेरे रब हो रहे हैं, हेडरेस्ट मेरे को नहीं मिल रहा है, बट लेग रूम और नी रूम इज गुड। ओवरऑल आई वुड से कि यहाँ पे 5 पैसेंजर्स के लिए भी वी गॉट डिसेंट स्पेस। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए दिस इज प्रीटी मैनेजेबल आई थिंक, इवन दो लॉन्गर जर्नीज पे शायद उतना नहीं, बट आई थिंक शॉर्टेस्ट जर्नीज के लिए दिस इज प्रीटी गुड। नाउ एज अ फैमिली यूसेज आप अक्सर अपनी गाड़ी को बाहर लेके जाएंगे फॉर अ रोड ट्रिप। फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिप गाड़ी में सामान कितना आएगा? इट्स मोर देन 350 liters of boot space, and let me show you what all can go over here. This is a proper mid-size suitcase. It is loaded. ये गया अंदर। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे छोटे वाले और भी हैं। दिस इज अ नाइट स्टॉलर विच विल गो राइट ओवर हेयर। हार्ड केस है ये, इसको वापस ऊपर करता हूँ। इसी के साथ साथ आई हैव वन मोर नाइट स्टॉलर विच विल गो ऑन दिस साइड, एंड वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस लेफ्ट ओवर है, जिसमें एक और छोटा सूटकेस जाएगा। एंड उसके बावजूद मेरे पास स्पेस बची है फॉर अ कपल ऑफ बैकपैक। फिलहाल मैं सिर्फ एक डालने वाला हूँ जो यहाँ पे जाता है, एंड देयर आर अदर प्लेसेस फॉर स्मॉलर बॉटल्स और स्मॉलर पॉलिथीन्स जो यहाँ पे जाएंगे। लुक एट माई हैंड, इट्स कंप्लीटली डिसअपियरिंग राइट ओवर हियर। लाइकवाइज जगह यहाँ पे भी है। सो लॉट ऑफ निकनैक्स जब कैरी करते हैं, फ्रूट्स या ईटेबल्स या बॉटल्स, दे कैन गो ऑन दिस साइड ओवर हियर। अब आप पूछेंगे बनी इस गाड़ी के अंदर एक इमरजेंसी चार्जर भी आता है, वो कहाँ पे है? वेल, उसके लिए आपको पंच भी देती है फ्रंक्स। वो क्या है फ्रंक, दिखाते हैं आगे। और ये है इस गाड़ी का फ्रंक। यू कैन स्टोर स्मॉल आइटम्स राइट ओवर हियर। इसमें फिलहाल हमारे गाड़ी का इमरजेंसी चार्जर है। यू कैन ऑल्सो हैव अदर स्मॉल आइटम्स राइट ओवर हियर। हमारे चैनल्स पे एक फनी सी रील लाइव है, हमने इसका इस्तेमाल किया था फॉर अ डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट रीजन, जो आप कर सकते हैं फॉर अ फ्यू आवर्स ओनली। वो क्या है देखिए ऑन आवर सोशल हैंडल्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। सो ये थी टाटा पंच ईवी फ्रॉम अ मल्टीपल पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर फैमिली नीड्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस सेगमेंट के अंदर आपके पास ऑप्शंस शायद और नहीं है। इससे या तो ऊपर है 3 से 4 लाख रुपए एक्सपेंसिव, या इससे नीचे आपको छोटी वाली टियागो ईवी मिलती है या MG कोविड ईवी मिलती है। आई रियली विश कि टाटा मोटर्स बहुत जल्द इसके अंदर आइस वाले अपडेट्स डाल दें। फॉर एग्जाम्पल रियर AC वेंट्स, वो इसको एक कंप्लीट पैकेज बनाने वाले हैं। अगर आप मार्केट में हैं फॉर अ कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी विद द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन ईवी 80 से 90 पैसा पर किलोमीटर, फीचर्स बहुत हैं, नॉइजलेस है, इको फ्रेंडली है, ऑटोमेटिक है, देन डेफिनेटली इस गाड़ी को आप देख सकते हैं। और बहुत जल्द हम इसी गाड़ी को लेके जाने वाले हैं फॉर अ स्पेशल ड्राइव फ्रॉम दिल्ली
टू अ स्पेशल प्लेस। एडवेंचर होने वाला है, पहाड़ होने वाले हैं, एक डिफरेंट कंट्री होने वाली है। क्या रूट है, कौन सी कंट्री है, हमारा रूट, हमारी एफिशिएंसी, हमारे अपडेट्स, वेल ऑल दैट विल कम वेरी सून ऑन 91 व्हील्स फॉर द अपडेट्स। वेरी इजी, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको डेफिनेटली प्रेस करना। आपके पास हमारे वीडियो का अपडेट सबसे पहले आ जाएगा।